FAQ, and I believe everyone know both of you from right here. But today we will try to have a conversation and get to know you beyond architect and FAQ. So before we start, I would like to know कि इतने बच्चों का क्यूरियोसिटी एड्रेस करने से पहले आप लोग एज ए किड्स कैसे हुआ करते थे? आप लोगों का चाइल्डहुड कैसा था? मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं सन आई डोंट नो इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड बैक इन द डे चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, वेरी कंफर्टेबल। मेरे पिताजी ट्रैवल करते थे बहुत, वो फैक्ट्री सेटअप करते थे इधर उधर, तो मैंने 4 साल से ज़्यादा किसी जगह में बिताए नहीं थे। सो ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया, तो मेरे इस वजह से बहुत सारे दोस्त बनाने की आदत थी शुरुआत से। सो मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं पूरे भारत में, एंड अदर देन दैट चीज़ें तोड़ता था, बनाता था, डांट खाता था, फिर से तोड़ता था, फिर बनाता था, फिर डांट खाता था। तो ठीक था, पढ़ाई वढ़ाई में भी ठीक ठाक थे, ज़्यादा जैसे क्रेजी लेवल नहीं था। बट यस, आई लव फिजिक्स, आई लव बायोलॉजी, मैथ्स में आई वाज लाइक व्हाटएवर, बट केमिस्ट्री वाज फन एज वेल। एंड हाँ, हिस्ट्री मैं चलते जा रहा है, आई कैन जस्ट कीप गोइंग इन टर्म्स ऑफ दैट। स्पोर्ट्स वाइज आल्सो फन, लव बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में ट्राई किया था। आई थिंक प्लेड फॉर पुणे एट वन पॉइंट एज अ विकेट कीपर। मैं काफ़ी आई थिंक साइन वेव है मेरा लाइफ में ऐसा, तो बचपन में काफ़ी बवाल था मेरा, काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल है ना, उतना नेगेटिव नहीं था, बट आई वाज जस्ट लिविंग माय लाइफ हैप्पीली। उस समय जब मैं बहुत खुश था तो एजुकेशन बहुत बुरा था मेरा, फिर जब एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ तो मैं बहुत दुखी था उसमें, ठीक है। एंड देयर इज अ गुड रिलेशनशिप मतलब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन ऐसा है। एंड फिर स्कूल के बाद देन आई टू कंट्रोल जिसमें आई कुड परफॉर्म वेल एंड आल्सो बी हैप्पी, यू नो। उससे पहले स्कूल टाइम पे यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप प्लेड अ लॉट, मोस्टली फुटबॉल, बट आई डू नॉट वॉच फुटबॉल। कई लोग सोचते हैं कि आप खेलते हैं तो आप वॉच भी करते हैं, मुझे खेलना पसंद है, राइट। आई डोंट वॉच स्पोर्ट्स एज सच, But we really cool because he said I love F1, and then he actually got to be like drive F1 cars. That was like awesome. yeah, I didn't like it. There is a phrase, no, coaches don't play. Coaches don't play. Yeah. हाँ मतलब कोच भी नहीं होता, ना भी अच्छा नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ खेले, थोड़ा फुटबॉल, थोड़ा टीटी, थोड़ा बैडमिंटन, थोड़ा क्रिकेट, थोड़ा लाइक जहाँ पे जो मौका मिलता है। अभी recently somebody took me for what's the new sport called? Pickleball. Yes, वो भी खेला मैंने। Yeah, so life has been very great, amazing set of parents. और कोई होता है तो वो परेशान होते हैं, मैं परेशान होता हूँ, you know. But I got exactly the parents I needed. Yeah, that's good. So yeah, so life has been pretty amazing. But बहुत मेहनत लगती है उस amazing, मतलब अपने आप एक थाली में परोस के नहीं आती है लाइफ ना, वो एफर्ट मारना पड़ता है कि लीड इट द वे यू वांट टू लीड। मैं आगे कल रात को मैं प्रतीक सर के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो उनके बहन का एक नोट उनके वेबसाइट में मुझे मिला, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा सबको। Her sister's name is Prachi Sethi Sirotkat, who is also the co-founder of company Trip Creative. She writes, "They say madness cannot be cultivated. You are born with it." Ever since he could hold a pencil, he loved to draw, and he would draw anywhere. The walls, endless, book covers, on bed sheets, anything with a flat surface. And the most amazing thing was, he never used an eraser. This, of course, was just a prelude to his boundless talent, which bloomed completely in NID, the National Institute of Design, Ahmedabad. Since then, life has been hectic. His journey has been a mad rush of thought and action, from creating animated characters to exploring the multimedia mix, from channel branding to graphic music videos. Gravity and as talent himself, life
has been a whirlwind of new ideas and pure madness. So, Thank you. Thank you. Very kind. मेरे को ऐसे थप्पड़ पड़ता है तो कुछ बोल रहे हैं इस नोट को पढ़ के ऐसा समझ में आया कि आप बचपन से ही बहुत ही क्रिएटिव माइंड के साथ थे और मतलब बहुत कुछ नया ट्राई करने का पहले से ही आपको शौक था. हाँ वही तो बोला था कि most of my childhood has been like making things, breaking them, and then getting scolded. So that's largely it. And drawing का एक example मैं आपको दूंगा. Just I mean she's written very kindly of this. But मैंने एक बार मेरा जो bedroom था उसका सब कुछ मैंने paint कर दिया. And there was this I don't know if you guys have read Asterix and Obelix. There is series by Willow and all that graphic novels, right? So मेरा एक विजन आया था कि मैं उनको क्रिकेट खिलाते थे बनाऊंगा पूरा स्टेडियम फिल्ड विद बॉल्स एंड रोमन्स एंड ऑल ऑफ दिस सेटअप. तो चालू हो गए 3-4 दिन में बन भी गया आर्टवर्क एंड पूरा मैंने अपने कमरे को ऐसे कवर कर दिया है. एंड माय मदर एज यूजुअल वॉक्स इन एंड शी गोस लाइक व्हाट इज दिस, you know, why have you done all of this? And like in 2 months time the thing had been painted off and made into like a clean room again. So चलता रहता था ऐसे. Usually things used to keep happening, and of course the children used to be done by my sister. So it's very kind of what this is. I was thinking, yeah, this is how it is. तू बढ़िया है. हाँ जी, हाँ, yeah. बहुत मुझे बहुत उनके साथ बहुत फनी चीज़ें हुई हैं. जैसे अगर really funny example, कछुआ छाप आप लोग जाते हैं राइट. कछुआ छाप मच्छरों को निकालने के लिए बाहर. तो ये 10th की पढ़ाई चल रही है राइट. एंड माय फादर हैड टेकन इट अपॉन हिम कि मैं इस लड़के से पढ़ाई करवाऊंगा. इसको 95 है, इसको 100 मार्क्स चाहिए. ऐसे बॉस पॉसिबल नहीं है दिमाग देते उसके साथ का. एंड अब जाके उसका सो ही इज लाइक नो नो. सो at 3 in the morning they wake me up to study, right? And I'm like, who in their right mind would want to wake up a kid at that age for studying it for a 10th standard exam? Sorry, like 12th standard or whatever it is. 10th standard exam. तो घर में मच्छर आ गए राइट. मैंने कछुआ छाप लाया रात के. so couple of days goes on, like कछुआ छाप happens. Then at some 3:30 in the morning mama walks in and she was like चरस पी रहे हो. and I'm like what? Say चरस गांजा चल रहा है. गांजा क्या है? and I'm like कहीं कभी शब्द मैंने सुना नहीं है. but I was like अब तो मैं रिसर्च करूँगा. तो जो मना करते थे वो करने का चाह अपना बढ़ जाता है. Exactly. I was like पहली बार तो मैं शब्द मैंने सीखे हैं. then obviously naturally that I understand those words. It's like fun. Now she cannot complain. एंड अबाउट यू सर, आपका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था उसका बोल रहे थे कि आपको 5-6 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई का इतना शौक नहीं था. फिर एक वो टाइम में बहुत खुश था. अगर सब लोग उस टाइम भी खुश हुआ करते होंगे. उसके बाद तो सभी एक रैट रेस में फंस जाते हैं. तो आप इसके बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है? आपको कैसे आइडिया आया कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है? मुझसे पहले थोड़े जो ट्रेल ब्लेजर्स है भाई बहन ऑलरेडी पैदा हो चुके थे. ठीक है. सो लाइक माय ब्रदर फ्रॉम चाइल्डहुड इज अ वेरी साइंटिफिक ओरिएंटेड मैन. कंप्यूटर साइंस बहुत सारे अवार्ड्स जीत रहा था वो मतलब स्कूल में इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर्स. My sister on the other hand, she's eldest. She has been winning like first prize since kindergarten in painting till college, gold medalist. मतलब almost मुझे लगता है कि प्राइज मिला था लाइफ में. Wow. So she's a pure fine artist and another man who's a science and computer. So binary एक है और एक very subjective, you know, abstract all rounder. हाँ मतलब दो लोग हैं मेरे सामने and I'm right in the middle. I'm the The youngest. best of both worlds. Exactly. So I had good influence of art from my sister. I had good influence of science from my brother. So with my brother, we would find a circuit diagram. We would go to the market, buy all the components, come back home, solder them without taking a bill of anything else. देखा है सोल्डरिंग को तो मशीन ले आए करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्किट बिगाड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बना रहे हैं basically, right? And with my sisters, this thing I had orientation towards arts. I would sketch and draw. And like एक बार मेरे भाई, our school was like 6 kilometers away. It's not very short, but it's not very long either. And one day he walked back home. He did have money for the auto and the tempo, जो shuttle services होती है ना, यही पैसे से था. And अब ये बात मुझे ना सहमति नहीं है कि ये कैसे कर सकता है. ठीक है? Like if he has an ice cream, he will take a bite and keep it in the freezer again. Used to.
एंड मैंने ठीक है मैं तो लाइक 2 सेकंड में खत्म कर दूंगा एंड देन आई एम लाइक ये तो गलत बात है, ये तो मजे ले रहा है ये ठीक है. So when he came back, all the way walking back home from school without paying anywhere in the middle. अब मुझे बहुत ऐसा लगा कि ये गलत कर रहा है, तो मैंने कॉमिक बुक बनाई उसको, ठीक है. एंड इन दैट कॉमिक बुक आई ऑफकोर्स डिस्टॉर्टेड द इवेंट्स, ठीक है. एंड आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कि कैसे बीच में वो पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है, ही बीइंग लाइक रन ओवर बाय व्हीकल्स एंड एवरीथिंग, एंड देन करते करते एंड देन ही कम्स होम. इन द फर्स्ट वर्जन आई ऑलमोस्ट किल्ड हिम इन द एंड इन द कॉमिक, ठीक है. I'm very human. And then just for the societal pressure and family pressure, he doesn't die. He gets picked up by a dumping vehicle and gets thrown in some dump yard somewhere. The comic had a helpline and all, because the battery come over here, the health come over here and all that. So I'm just saying I had a good influence in my childhood. So creativity, like by 8th grade, I had already realized that कार्टून देखना बहुत पसंद है, एंड देयरफॉर व्हाट इफ आई कैन टर्न दैट इनटू अ प्रोफेशन. मतलब यही करूँगा मैं. कोई तो बनाता होगा, लकीली दैट लॉजिक आई हैड इन माइंड कि कोई तो बनाता होगा. आई वुड वांट टू बी अ पर्सन हु मेक्स एनिमेशंस. एंड देन माय क्वेस्ट टू फाइंड आउट एंड कैसे होता है, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, थिंग्स लाइक दैट. And I think siblings really help with that as well, right? Because like I had my sister who actually introduced me to NID. Like I did not know what NID was. Yeah, like this. Yeah, same. It was just it's the siblings who actually give you that little like what the right moment take for or people call it inspiration or eureka moment or whatever you want to call it. But like that's exactly what. Like my sister told me about NID because she was a fine artist already. She did Bachelor of Arts in Delhi College of Arts. She got through NID and then she called me and said, this is a brilliant place. हमें पता नहीं था NID कुछ होता है. She's like, it's a good place for animation, you should try and come here. So otherwise I would have gone in animation but some other path altogether. तो आप लोगों ने 12th के बाद सीधा NID ज्वाइन किया या फिर कहीं और पहले एजुकेशन लेके फिर वहाँ पे जाने का सोचा? I did a job before my graduation. So I did 12th के बाद मैं बॉम्बे गया. I did 3D animation certificate course, Maya Academy, Mac, commonly, Andheri Ganani. And then I got a job also. So I was working as a junior animator. And then my sister told me about NID and I applied and got through. So I left my job and went for undergrad. I went straight out. You were like the guy. So मेरा सिस्टर था, पिताजी मेरे obviously factory engines or internal combustion engines, so on and so forth. So that's his background. Mom's CA, teaching, granddad is a scientist, granddad on the other side is a lawyer. So these are all very accomplished people in their own realm. So my path was very simple, engineering, right? So triple IIT, सब जगह exam दे चुके हैं, घुस चुके हैं. But then luckily my sister said that look, you're an idiot. You're not going to be able to do this. So I said fair, like I understand that by that point. So she said like, okay, what do you want to do in life? And I said exactly the same thing. She said I love cartoons. I've always, I mean, so imagine a 17-year-old guy instead of like going around with girlfriends or like being interested in women is watching a cartoon, right? Like that's my favorite sport. That's what I want to do. So I wanted to take that out as a profession. And then my granddad actually, he introduced me to Aptech, which was Arena Multimedia. So I said मैं ये करने वाला हूँ. So पूरा मैं Arena Multimedia का course किया मैंने, and then halfway through the course I said like this is not my scene, so it's not good. So then Raj said that there's this place called NID, you should check it out. And उससे फिर मैंने NID किया, luckily NID में भी आ गया, तो then I had something to say कि मैं engineering नहीं बनूँगा, मैं NID में जाकर cartoon बनाऊँगा. To which my parents, as helpful as they are, as they backed me throughout, said कि ठीक है वहाँ पे जाकर product design कर देना, because it is engineering, product design comes sort of together. So हाँ ठीक है, but cartoon भी बनाना था. So sir, continuing with that, like every other artist in the crowd today, जिसमें बनने से एक ही सवाल है कि creativity वो क्या आपके मतलब पहले से born होता है या फिर in your job you used to develop the skills? See, we're all born with madness. We're all as mad as we want to be. Nobody on this planet can tell you that, oh, you know, you're like a very, like, whatever, you're a simple person. You can't ever see, but you choose to nurture that brain.
what I would suggest is nurture versus nature, meaning nurture will always win. And that's what it's about. It's about nurturing. So you just have to nurture your mind to be able to do whatever. If you yourself start taking no as an answer, you stop yourself. So don't take no as an answer. That's the only thing. हाँ, इसमें मतलब आई थिंक जो मिसकंसेप्शन है वहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं क्रिएटिविटी को विजुअल क्रिएटिविटी ओनली और या विजुअल आर्ट से कनेक्ट करते हैं ना बट आई थिंक क्रिएटिव एज अ पावर इट्स अ जेनेरिक पावर विद एवरीवन वेयर यू अप्लाई हाउ यू अप्लाई व्हेन एप्टीट्यूड एटीट्यूड व्हाटएवर वो अलग अलग तरीके के राइट इट्स नॉट दैट अ सर्जन इज नॉट क्रिएटिव और इंजीनियर इज नॉट क्रिएटिव if there is a unique case, just maybe only that person can figure out how to do it. It's कहीं textbook में कहीं answer नहीं लिखा है उसका. I'm just saying, it's a medical case, and now that particular doctor or surgeon has to figure it out, do the unconventional, figure out a way to solve this particular medical mystery. That's a creative power itself, right? Something that you connect the disconnected dots, or you choose the unconventional path, you're already automatically using a creative power in some way. But वही है हमारा दिमाग outside art and outside visual arts and outside वो सोच नहीं पाता creative कैसे हैं बाकी लोग, but हैं. And yeah, this is add to this point, like accountancy in India, you need creative accountants. Oh yeah. I mean, it's impossible otherwise to go through our tax system. You know, like मेरे तो bouncers आता है, तो you have to really figure it out. Accountancy is another place, important place where creativity is very much required. Manufacturing, everywhere, like he said, it depends on which field you choose. You are creative in that field, you have to excel, right? If you want to excel, you have to be creative about it. So yeah, it's not just for the artists, I think that's limiting. So sir, आप लोगों का days in NIT कैसे रहे? Like college days. उसके बाद आप लोगों ने कहीं से तो आई थिंक और पढ़ाई नहीं की तो वो आपके सोल कॉलेज डेज है और आपको भी शायद इतना अच्छा लग रहा था कि कहीं आप बोल रहे थे कि 4 साल में सब लोग का हो जाता, मेरा 5 साल लगा था. तो हाउ वाज दैट? अब मेरा चल रहा मुझे तो वो आ गया बुलावा आ गया से कि लाइक इफ यू डोंट ग्रेजुएट वी कट यू आउट ऑफ द फैमिली ट्री. आई सेड बॉस ये नहीं अलाउ कर सकते आप ग्रेजुएट नहीं कर. काफी it was a brilliant place क्योंकि ना but the freedom comes with responsibility क्योंकि काफी freedom है उसमें, right, of thought, of action, even assignments, like you don't have exams, आप समझ रहे हैं, but you do have jury. It's in a way worse because आप सामने खड़े होकर अपने पूरे 6 महीने का काम दिखा के to the invigilators and there will be 4-5 different ones, teachers and mentors, sometimes external also, and they will grill you like Shark Tank होता है. I'll just add a visual to what he's saying. Imagine you're standing here. You've got 6 months of work put on top of a board, right? Which is like all your drawings, which you did 6 months ago, which right now you're thinking, see, क्या गन बचाई थी मैंने, right? And then there's one monitor in the middle, and like I think बाद में projections भी आ गए थे, right? Monitor in the middle, and then you're standing here. You have 4 very bold faculty members sitting right in the middle, who don't want to take your jury because they're like, boss, अभी चाय पीने जाना है या फिर lunch करने जाना है या you know you want to do, we've got other things, they're doing their own thesis and dissertations or whatever. And पीछे आपके खुद के batchmates, दूसरे batches के लोग सब बैठे हैं चुगली करने के लिए, so that they can just pull your leg or ask a very random question to the jury so that they can pull your leg and then you can round. Now you can, sorry, I'm seeing a visual. Like अगर ये प्रतीक ने बनाया था, let's say this visual over here, right? They're like इसमें आपने येलो और ग्रीन कलर के यूज किया है, अब आप जस्टिफाई करो उसको कैसे, ठीक है? आपने कितने टाइप के फॉन्ट इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर, क्यों किए हैं, ठीक है? ये लेफ्ट में किया और राइट में किया, तो आपको जस्टिफाई एवरी ड्राइंग को कहीं भी कुछ भी ढूंढ के आपको, so you should know why you did what you did for every single piece that you're displaying here. So and कभी उनको मजा आता है ग्रिल करने में तो पीछे पड़ जाते हैं, like और कुछ अगर आप egoistic है या फिर आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं तब तो वो 2-2 घंटा टिपिकली 15-20 मिनट आधे घंटे 40 मिनट में खत्म हो सकता है, बट कुछ स्टूडेंट्स को 2 घंटा 3 घंटा ड्रिल करने वहाँ पे, ठीक है? And you have like I was saying, for the crowds, there's this one guy sitting in the background, and there's a faculty member saying like, "Hi, is this alignment now? We'll say 2 mm
ऑफ अब वो फैमिली का सिस्टम आ गया देन अगेन इट कंटिन्यूज दैट्स रिलेटेड टू अस सो So psychological, I think काफी even in the first year जब हम आते हैं तो seniors आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेंगे ना just with the intention कि can you break your thinking मतलब unlearning बोलते हैं उसको कि ऐसे सवाल पूछेंगे कि ठीक है कितने कदम चल के आप मेन गेट से यहाँ पे आए ठीक है तो आपने बार बार हर दिन हर मोमेंट आपका यही चलता रहता है ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि आपका दिमाग बाइलाइनर 4 years का काफी सीजन में चलते हैं उसके बाद आई थिंक दैट्स वेयर द थिंकिंग ब्रेक्स एंड योर क्रिएटिव पावर्स आल्सो इमर्ज is going through ridiculous amount of absurd questions in 4 years. And it helps you. It helps us a lot because we very proud of the fact that I know how to fact. Like I can talk my way out of any situation, right? And that's what we call facting, which really helps us out. So usually when people ask us very random questions, especially when you're trying to sell them a film or you're trying to sell them a technology or whatever, some of those questions are not meant to actually talk about the technology, but just to show that the person who's there in power, his ego is satisfied. Right? And you're able to identify those stop blocks because of these kind of scenarios that go on. ये तो हम लोग को आप लोगों ने जो बोल रहे हो उसको completely relate नहीं कर पाते लेकिन हम लोगों के भी हर साल बाइलास होते हैं so we can like minorly relate to what you are saying the fear of क्या बोलेंगे वो क्या होगा आगे और पीछे लोग क्या बोल रहे हैं आप लोगों को भी क्या जब आप लोग बाहर जाते हैं तब लोग सब आगे बोलते हैं क्या पूछ रहे क्या हो रहा है अंदर हाँ बिल्कुल जो पहला वाला जाता है उसका सबसे पहले वाले में लोग रहता है एंड देन लोग बैठते हैं ना लाइक ओपन होता है जूरीज और वी कॉल इट जूरी सो बाकी लोग वही बैठ के सोच रहे होते हैं कि हमारा मौका है तो क्या सवाल आ सकते हैं सो दे प्रिपेयर देमसेल्व्स तो एनआईटी हो गया 5 साल में और 4 साल में इसके बाद आप लोगों ने अपने एनिमेशन डिजाइनर की तरह एक रोल ज्वाइन किया करियर में और आपका रास्ता क्या था कि आप लोग डिज्नी और पोगो वहाँ तक आप लोग कैसे पहुँचे? I'll go first. Okay, so as soon as मैं नई से बाहर निकला मैं बोला कि बॉस मैं डिजाइनर बन गया हूँ तो अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ right? So first thing I did was I actually started working for Hungama TV, which used to make which had shows like Dragon, Doraemon, right? So I was also part of the promo team. मतलब आपकी जो बिटवीन शोज 30 सेकंड के जो छोटे-छोटे क्लिप्स आते थे और अब आज देखिए क्या होने वाला है ये होगा डोरेमोन की लड़ाई और whatever right ये होने वाली है इसकी whatever जो चिंगारी का संसार right so we used to make these promos 30 seconds some of these used to be very creative some of them used to be very like just telling you date time and so on and so forth so I wanted a promo producer first then from there I started freelancing at Nickelodeon and then from there I started working on feature films as part of their show packaging I also did for example I worked on the film packaging of Om Shanti Om which was the breakthrough film for Deepika Padukone under Prakhar, which I did correct. So then I became a packaging specialist, which basically means that I do a lot of, like from the website to the fonts to the colors to the kind of way the bombs should be designed. फिर वो किया फिर उसके बाद मैं सर्च एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी के साथ फ्रीलांस कर रहा था तो वो एक किड्स शो बना रहे थे तो मैं बिहाइंड द कैमरा उनकी मदद कर रहा था कि हाउ कैन वी टेक दिस शो मोर एक्साइटिंग विजुअली एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज वर्किंग एज अ co-lead in that thing and she said कि पागल है इसलिए ऑडिशन की कर so हम in between I don't know if you guys will ever get a chance to see production houses but they are like the grooviest dead places मतलब वहाँ पे लगता है कि सब जो बच्चे हैं उनकी souls खींची जा रही है एक टैब के थ्रू एंड वो बड़ा टैब वहाँ पे बड़ा प्रोड्यूसर सारा वो आइडियाज लेकर ना उनकी एनर्जी लेके कुछ अच्छा बना रहा है या बुरा बना रहा है I don't know about that but it just feels so dead right like everybody like the 20 घंटे से चीज बनाओ 15 दिन से चीज बनाओ editor के लिए things like that and so she said तो वहाँ पे audition कर रहे थे हाँ ठीक है audition कर रहे हैं and then I went and I made a paper play and they really liked it and they said कि चलो आ जाओ ऐसे तो मैं अभी नहीं आ सकता I'm in the middle of like these 3-4 music videos that I'm working on but I love it I will come and join you guys so
I've been very happy behind the camera. Pretty much if Pogo wouldn't have happened, I wouldn't be here, obviously. But I would be very happy doing what I do today as well, which is I'm a creative writer. Maybe if Pogo didn't happen, some other way, some other thing would have happened that would have made it global. I'm still very happy. Like we've just we're working with global artists. Like right now, we just made a film which won Campaign of the Year, Product Launch of the Year, blah blah blah. A lot of things with this artist called Rishabh Ram Sharma. Right, so we've and we got to shoot at the both international circuit. So the whole circuit is fine for 2 days. We just go wherever I wanted to shoot it. So I'm doing what I love. Right? Pogo was fantastic because it gave me the opportunity. It told me कि भाई हाथ से तू कुछ भी कर सकते हो. बस करना का like just have the vision and the belief in yourself that if you want to do it, you can do it, and this is a thing that will back you up. Yeah, that's my Pogo. That's really